चलो भाई, गाड़ी 15 मिनट के लिए रुकने वाली है, नाश्ता करना है तो कर लो। बाबा, आपने बताया नहीं आगे कहानी में क्या हुआ। बच्चों, सब काम हो गया है। ठीक है, चलो। तो अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे विद्यालय प्रतिनिधि ओम प्रकाश यानी बच्चू गड़ू को कि वो स्टेज पर आकर 2 शब्द कहे। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि हम आज यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जिन्हें मैं ही नहीं पूरा महाराष्ट्र और इस देश का हर नागरिक अपना दैवत मानते हैं, ऐसे महान इंसान यानी छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के शुभ अवसर पे हमने यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें सहकार्य करें और हमारा साथ दें। बच्चों, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। कहाँ पर है वो लोग? वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? कई सालों पहले अमरावती जिले के हजारों किसानों ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, पर उस वक्त फसल अच्छी ना होने की वजह से किसान अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसका उन्हें अंदाजा तक नहीं था।
विनायक माली। जी साहब, मेरा ही नाम है विनायक माली। देखिए, आपने जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लिया था वो अब तक आपने चुकाया नहीं है, और आपको 2 नोटिस भेजने के बावजूद भी आपने एक भी किस्त नहीं भरी है। इसलिए हम आपका ट्रैक्टर जब्त करने आए हैं। साहब, ट्रैक्टर? जी हाँ, ट्रैक्टर। चलिए उठाइए इनका ट्रैक्टर। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, अगर आप ट्रैक्टर ले जाएंगे तो मेरी रोजी रोटी का क्या होगा साहब? देखिए, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, और माफ़ कर दीजिए हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, इसीलिए हमें आपका ट्रैक्टर जब्त करना ही पड़ेगा। साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी रोजी रोटी मत छीनिए साहब। सोचा था पिछली बार फसल अच्छी होगी, इस मौसम ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सारी फसल बर्बाद हो गई। आप बस मुझे कुछ वक्त दे दीजिए साहब, मैं सारा कर चुका दूंगा। आप बस मेरा ट्रैक्टर मत ले जाइए साहब, आप बस मेरा ट्रैक्टर मत ले जाइए साहब, आप बस मेरा ट्रैक्टर मत ले जाइए। देखिए, आप मेरा पाँव छोड़िए, मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और तुम खड़े खड़े देख क्या रहो, हटाओ इसे। साहब साहब साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, साहब 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 छोड़ दीजिए साहब, साहब छोड़ दीजिए साहब, साहब साहब। और तुम खड़े खड़े देख क्या रहो, चलो ले चलो इसका ट्रैक्टर। तुम्हारे ट्रैक्टर के बारे में मुझे पता चला। देखो, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। कुछ नहीं हो सकता अब, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुका हूँ, कई अफसरों के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया हूँ, कई नेताओं के गाड़ियों के पीछे भागा हूँ, पर हमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो लगने लगा है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। एक है जो तुम्हारे लिए खड़ा भी होगा और तुम्हें इंसाफ भी दिलाएगा। कौन है वो? लोग उसे प्यार से कहते हैं मैं वादा करता हूँ आपको, आपके ट्रैक्टर आपको जरूर वापस मिलेंगे। कॉलेज का एक युवा नेता किसानों को न्याय दिलाने के लिए हजारों किसानों के साथ कल बैंक में आंदोलन करने वाला है, और ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो बच्चू भाऊ की आंदोलन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। क्या हुआ? कल जिस बैंक में आंदोलन करना है उस बैंक में बहुत कड़ा पहरा लगने वाला है, और आंदोलन को रोकने के लिए गोलीबारी का भी आदेश दिया है। तो अब क्या करना है बच्चू? देखो, जो होना है वो होगा ही, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। कोई भी अगर उम्मीद लेकर मेरे पास आता है तो उसकी उम्मीद पर खरा उतरना ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो किसान अब हमारे पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, और हम उनकी उम्मीद तोड़ नहीं सकते, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
इस सब के बाद भी उनके सामने एक और मुसीबत आके खड़ी होगी। आपने तो कहा था हजारों किसानों के ट्रैक्टर जब्त किए हैं, फिर वो इस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए? कई किसानों की उम्मीद टूट चुकी है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है जितने भी लोग यहाँ पर है, क्या वो लोग हमारी बात सुनेंगे? भाऊ, बहुत उम्मीद से आपके पास आए थे, आप हमारा ट्रैक्टर दिला दीजिए। आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे क्या करना है वो मैं देखता हूँ। आपको आपके ट्रैक्टर वापस मिल जाएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। क्या हुआ? अब तक क्या हटे नहीं इन लोगों को? सर वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनने के लिए तैयार नहीं तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाके हटाओ उन्हें। लाठीचार्ज करना पड़े तो लाठीचार्ज करो, फायरिंग करना पड़े तो फायरिंग करो, फुल परमिशन है और ऊपर से ऑर्डर है, इनमें से एक भी आदमी बैंक के अंदर कदम ना रख पाए। ओ सर, क्या लगता है आपको हम ऐसे ही चले जाएंगे? जब तक हमको हमारे ट्रैक्टर नहीं मिलते तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो ठीक है, हम भी देखते हैं तुम लोग अंदर कैसे आते हो। ओ सर, शेतकरी माणूस आहे मी, हल चलाना भी जानते हैं और जरूरत आने पे उसे कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी जानते हैं। क्या मतलब? थोड़ी देर रुक जाओ सर, आपको खुद पता चल जाएगा। भारत माता की मिट्टी से निकला हुआ ये लड़का गांधी जी की तरह बात करना भी जानता है और छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह की तरह लड़ना भी जानता है। जाने कितने हजारों सैनिकों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ी और गनिमी काव्य से जीते भी। तो क्या ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के इस मावड़े को रोक पाते? वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। यही मौका है, घुस जाओ अंदर। मुझे बस अंदर जाने दो। वापस बोल हुआ, मुझे कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने से। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप गरीब किसान के पेट पर लात मारना या उनके ट्रैक्टर जब्त करना, बताइए मुझे। देखिए, आप थोड़ा शांति से बात कीजिए। कुछ देर पहले आपसे शांति से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए और बताइए क्या चाहते हैं आप। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन किसानों के ट्रैक्टर इन्हें वापस कर दिए जाए। इन्होंने बैंक से कर्जा लिया है और इन्होंने अभी तक अपना कर्जा नहीं चुकाया, इसीलिए हमें इनके ट्रैक्टर जब्त करने पड़े। तो ठीक है ना,
उस पे आप कुछ हल निकालिए। आपने तो उनके ट्रैक्टर जब्त करके उनकी रोजी रोटी बंद कर दी, तो वो अपना कर्जा चुकाएंगे कैसे? ठीक है, आप हमें कुछ वक्त दीजिए, हम कुछ करते हैं। देखिए, जो होगा अभी होगा और अभी के अभी होगा। ठीक है, आप हमें 20 मिनट दीजिए, हम कुछ करते हैं। सर, अब क्या करना है? हमें उनके ट्रैक्टर वापस करने ही पड़ेंगे। मतलब सर, आप उनके ट्रैक्टर ऐसे ही वापस कर दोगे? नहीं, ऐसे ही नहीं, हम ऐसे ही उनके ट्रैक्टर वापस नहीं कर सकते। तो फिर सर अब? तुम चलो मेरे साथ। बताइए, क्या हल निकाला आपने? इन लोगों ने बैंक से जो कर्जा लिया है वो अभी तक वापस नहीं किया, और देखा जाए तो हम इनके ट्रैक्टर वापस नहीं कर सकते। हम भी देखते हैं हमारा ट्रैक्टर वापस कैसे नहीं करते। बोलने दो उन्हें। हम कह रहे थे कि बिना कर्जा चुकाए इनके ट्रैक्टर हम वापस नहीं कर सकते, और हर किसान 1,000 बैंक में जमा करवा कर अपना ट्रैक्टर बैंक से छुड़वा सकता है। ठीक है, मंजूर है। इसे अमल में लाने के लिए मैं अभी 1,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। ये लीजिए बाबू। अभी आप अपने ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। बच्चू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बच्चू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। वादा किया था आपसे, आपके ट्रैक्टर आपको वापस दिलाकर रहूंगा। पता नहीं जन्म में आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। क्योंकि जिस किसान के वजह से हम घर बैठकर खाना खाते हैं, उसे रोते हुए कैसे छोड़ सकता हूँ। अपना वीडियो बच्चू करो, अपना वीडियो बच्चू करो। बच्चू भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चू भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चू भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाबा, कहानी अब खत्म हो गई? कहानी तो अब शुरू हुई है। ये कहानी एक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास है। भाव ने किसानों को सिर्फ ट्रैक्टर ही वापस नहीं दिलाए, बल्कि उन्हें जीने की एक नई उम्मीद भी दी। बाबा, आगे की कहानी कब सुनाओगे? कहानी जाननी है तो चलो मेरे साथ, फिर बताता हूँ।